क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या करिकुलम के अनुसार वो पढ़ाई नहीं करवा सकते? क्या बच्चों में शिक्षा का जागृति पैदा नहीं कर सकते? क्या उनको उनके मुताबिक उनका वेतन नहीं मिलता? लेकिन वो नहीं करते हैं। क्या यही इसी को मैं आजादी कहूं? क्या यही सपना देखा था बापू ने? क्या यही सपना देखा था भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, जो अपने आप को हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए? क्या यही देखने के लिए? जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज हम सभी भारतवासी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन ही हम सबों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और उसी के उपलक्ष्य में हम सभी प्रत्येक वर्ष आज़ादी मनाते हैं और उत्सव मनाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए कर्म को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद करते हैं। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, हम उनके उस बलिदान को याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनका सपना जो था कि हमारा देश आज़ादी पाकर किस मुकाम को हासिल करना चाहती है, वैसा हो नहीं सकता। हम भले आज आज़ादी मना ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम आज़ाद नहीं हैं। कैसे ये बात कही जा सकती है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, हम सब आज़ाद नहीं हैं? तो मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आप इसका मनन जरूर करेंगे, मंथन जरूर करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक शब्द आता है समदृष्टि। एक शब्द आता है समदृष्टि। समदृष्टि का मतलब है कि अगर हमारा देश आजाद हो जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे, तो समस्त देशवासियों को एकता के बंधन में, एकता के सूत्र में बांध कर रखेंगे, अर्थात समान दृष्टि रखेंगे। लेकिन कहाँ है ये समान दृष्टि? हर जगह भेदभाव पड़ी हुई है। एक उदाहरण मैं शुरू करता हूं छोटी बुनियाद से। आप एक गवर्नमेंट स्कूल को ले लें, सरकारी विद्यालय को, एक सरकारी विद्यालय को आप ले लें। इस सरकारी विद्यालय में हर वर्ग के शिक्षक बने हैं और इस सरकारी विद्यालय में हर वर्ग के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हर वर्ग के बच्चे पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ वैसे बच्चे जा रहे हैं जो मध्यम फैमिली से हैं, जिनकी आय कम है, जो अपने बच्चे को अच्छे फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सरकारी स्कूल में। और सरकारी विद्यालय में प्रत्येक शिक्षकों की वेतन अधिक से अधिक है, 40,000 प्लस है, 35,000 प्लस है। लेकिन वहां शिक्षा के नाम पर केवल एक जुमलाबाजी की जा रही है। शिक्षक आपस में बैठ करके केवल और केवल बीजेपी कांग्रेस की राजनीति करते रहते हैं, हमेशा राजनीति की बात करते रहते हैं। और आए दिन तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। एक भी बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये सरकारी विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उस शिक्षक को खुद ही विश्वास नहीं कि जिस स्कूल में मैं कार्यरत हूं, उस विद्यालय में मैं अपने बच्चे को शिक्षा दे सकूं, खुद पर भरोसा नहीं है। क्या मैं इसे ही आज़ादी मनाना कहूं? हमारे बच्चे जो शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, दलित परिवार, महादलित परिवार, मध्यम परिवार, ओबीसी, हर वर्ग के लोग, जनरल, जो वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वो दिन भर नाना प्रकार के खेल में बिताते हैं समय को और चले जाते हैं। कई स्कूलों से तो मुझे ये पता चला है कुछ बच्चों से कि वहाँ अटेंडेंस भी नहीं बनाई जाती है। क्या मैं इसे आज़ादी कहूँ? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या करिकुलम के अनुसार वो पढ़ाई नहीं करवा सकते? क्या बच्चों में शिक्षा का जागृति पैदा नहीं कर सकते? क्या उनको उनके मुताबिक उनका वेतन नहीं मिलता? लेकिन वो नहीं करते हैं। क्या यही इसी को मैं आज़ादी कहूँ? क्या यही सपना देखा था बापू ने?
क्या यही सपना देखा था भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, जो अपने आप को हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए? क्या यही देखने के लिए? तो जिस दिन हम अपने आप से ये नहीं सोच सकते कि हम देश के विकास में हमारा योगदान हो, हमारा एक रक्त का कण-कण का योगदान हो, तब तक निश्चित रूप से हम आजाद नहीं हैं। दूसरी बात, बच्चे अगर किसी तरह से यहां पढ़कर निकल भी गए, मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो काफी पैसे भी लिए जाते हैं फॉर्म भरने के। और ये बच्चे जो करीब 18 प्लस जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, इनका जो सुनहरा अवसर है अपने जिंदगी का, यही समय होता है। इसी समय में वो पूरी जिंदगी की कमाई कर सकता है, लेकिन वो सारा समय उस कमाई में ना लगाकर पढ़ाई में लगाता है, तन मन धन सबको समर्पित करता है। लेकिन होता क्या है, बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं दिमाग वाले कि मुझे नौकरी नहीं देना है, केवल फॉर्म फिलअप करा के ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने खजाने में लेना है। जो एग्जाम का डेट दिया जाता है उस पर एग्जाम नहीं होती, उसके लिए विद्यार्थी को करना पड़ता है क्या? धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन होती है, बच्चे मार खाते हैं, उनकी हड्डियां टूटती हैं। क्या हम हो गए आजाद? ये ढकोसला आजादी मनाने से और एक दिन तिरंगा फहराने से आजादी नहीं मिल सकती। अगर सच्चे मायने में आजादी हम पाना चाहते हैं तो इन सारे कुरीतियों को दूर करना होगा। सही समय पर अगर इसका एग्जाम हो जाए, सही समय पर इसका नियुक्ति हो जाए, तो इसका जीवन संवर जाएगा। क्या ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? अब देखिए, सही कहा। अभी जो रिजल्ट की जहां तक बातें हो रही है, अभी इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन का डेट फिक्स होता है, इलेक्शन जिस दिन होना है उसी दिन होता है, उसका रिजल्ट जिस दिन आना है उसी दिन आता है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों? तो ये तमाम जो नीतियां बनाने वाले जो भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं, उसकी सारे काम समय से होनी चाहिए। लेकिन बच्चों के जीवन की जब बात आवे, बच्चों की लाइफ की जब बात आवे, विद्यार्थियों की लाइफ की जब बात आए, तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या हम आजाद हो गए? अगर सच्ची मायने में सुधार करना है, आजादी पाना है, आजादी को मनाना है, तो जिस प्रकार से आपका वोट का रिजल्ट समय से आता है, बच्चों की एग्जाम का रिजल्ट समय से आनी चाहिए, समय से नियुक्ति होनी चाहिए। तभी अपने आप को आजाद घोषित कर सकते हैं। नहीं मान सकते कि हम आजाद हुए। इसलिए प्यारे भाई, कुछ गलत कहा गया तो क्षमा करना, लेकिन आप मंथन करके देखिए कि आजाद हम तभी हो सकते हैं जब हमारे पास समदृष्टि की भावना होगी। हर वर्ग के लोगों को हमें ऊंचाइयों तक ले जाने की हमारे अंदर आकांक्षा होगी, इच्छा होगी। हर बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा होगी। हमें जो सरकारी, अगर मान लीजिए हम सरकारी टीचर बन भी गए या जो बन बैठे हैं, अगर वो अपनी ईमानदारी से अपना अपना काम सारे लोग करने शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से देश आगे की ओर बढ़ेगा। और आगे की ओर जब बढ़ेगा, शिक्षा का विकास होगा, तभी हम अपने आप को आज़ाद मानेंगे, तभी हम अपने आप को आज़ाद मानेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बस मंथन करना है कि हमें अगर सही मायने में आज़ाद होना है, तो आज इसी आज़ादी के अवसर पर ये प्रण लें कि जो जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को तल्लीनता से करें, तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।